एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था ईद का दूसरा दिन और बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करें क्योंकि ये तकरीबन 10-12 बजे का टाइम था। आई थिंक 11-12 बजे का टाइम था। तो ना एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी बहुत ठंडी ठंडी हो जाएगी और अच्छा भी बहुत लगा था ऐसे अचानक बारिश का आ जाना। बट उसके बाद फिर वही हब्स और वही गर्मी, थोड़ी सी देर के लिए बारिश आई थी और बस ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। तो मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने बस इनकी वीडियो बना ली थी क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर आ गई थी उस दिन, उसने सारा काम कर दिया था। ईद के दूसरे दिन आ गई थी, फिर तीसरे दिन फिर उसने छुट्टी कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्लिप बनाए थे जो ये लोग इंजॉय कर रही थी, बारिश में नहा रही थी। तो मतलब बचपन के भी अपने ही मज़े होते हैं ना। बस उसके बाद फिर अम्मी के घर थी दावत और अम्मी लोगों ने खाना बनाया हुआ था। तो मैं और मक्की तैयार हो गए थे, बच्चे मैंने तैयार करके, मैंने कहा था कि हम इकट्ठे जाएंगे, अब हम वीडियो बनाते हैं तो हम ना वीडियो बनाएंगे सारी फैमिली की। बच्चे कहाँ रुकते हैं यार, नहीं रुकते। तो बस उसके बाद फिर मैं और मक्की जा रहे हैं अब। तो मक्की भी नहीं रुक रहे थे, उनको भी बड़ा मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे साथ मिल के चल लें लेकिन भैया आपकी कौन सुनता है। खैर उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं। तो कहते भाई आप लोगों ने देर लगा दी है, मेरे सर में दर्द कर दिया। अच्छा मक्की बहुत शाये हैं, मतलब मेरी अम्मी के घर भी जाके ना बहुत ज़्यादा आप लोग नोट करेंगे कि बहुत कम बैठ के वहाँ पे खाते हैं, बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक भी मतलब मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, भाइयों के सामने अभी तक भी ना मक्की बैठ के ऐसे खाते नहीं है। मतलब सब में हमारी सारी फैमिली में ऐसे बैठ के खा ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मतलब उन्होंने सारी लाइफ ऐसे ही अकेलेपन में गुजारी है ना, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, वो फैमिली के अंदर ना मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज से होते रहते हैं। तो अपने घर में कॉम्फिटेबल रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं ये जहाँ पे कॉम्फिटेबल बैठ के खाएं ना, हम इनको वहीं पे दे दें। खैर ईद का दूसरा दिन था, अब तो जाना ही था, ससुराल वालों ने दावत की हुई थी। तो बस हम लोग पहुँच गए थे और मैंने कहा यार मैं अब दूर तो हूँ नहीं, पास ही हूँ ना। तो फिर मैं इसी तरह आके ना सबसे मिली थी और फिर वही आदत से मजबूर नहीं रहा गया। फिर मैंने किचन में आके देखा अभी कुछ चीज़ें बन चुकी थी और कुछ बन रही थी। तो बस जनाब ये है कि पास वाले भी मतलब बनते हैं मेहमान, वो लोग तो बनाते हैं, हमें बनना ही नहीं आता, हम लोग खुद ही चक्कर लगाते रहते हैं उनके घर के। तो बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है, जैसे हम अकेले के लिए ना बहुत अच्छी लाइफ गुजरी है। अच्छा जी खाना ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ बाकी हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत क्लिप बना लेते, वरना फिर जब हमारे बच्चे खाना खाने लगते हैं ना, मतलब हमारा जब खाना स्टार्ट होता है तो फिर तो बंदा कोई क्लिप बना नहीं ना सकता, फिर तो कोई वीडियो बनाने का सोच भी नहीं सकते। और ये केक लेकर आए थे मक्की, तो हमने सोचा था कि हम लोग ना बैठ के यहाँ पे केक कट करेंगे, बट जनाब हमारी आवाम में कहाँ ऐसे कर सकते हैं। खैर उसके बाद फिर हम लोग बस खाना शाना खाया मैंने, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर मक्की घर चले गए थे, घर हमारा कितनी दूर है, सामने ही तो घर है। और बच्ची और मैं अम्मी के घर ही थे। तो यहाँ पे बुरहान केक खा रहा था बहुत मज़े से, अली रज़ा और आहद रज़ा खेल रहे थे दोनों भाई। इनका एक छोटा सा क्लिप बनाया था मैंने और बस पूरा दिन वहीं पे गुजारा और फिर आ गए थे हम लोग घर। ये था शाम का टाइम और आज हम सब फैमिली वालों ने ना ट्विनिंग की थी, मतलब सब ने हमने एक जैसे कपड़े पहने थे। अलीज़ा आयत अमल के भी ब्लैक ही थे, मक्की के भी ब्लैक थे, मेरे भी ब्लैक ही थे। तो बस जनाब ये था मेरा ड्रेस, मेरा सिंपल ड्रेस था, चिकन का था, ऊपर से सिंपल कुर्ता और नीचे मैंने इसका ट्राउज़र बनाया था और ब्लैक ही इसके ऊपर दुपट्टा था। तो बस उसके बाद फिर अच्छा मैं सोच रही थी अलीज़ा लोगों के ना ऐसी मस्टर्ड में इसके ऊपर लेस ना लगवाती, जस्ट ब्लैक ही लगवा लेती तो बहुत प्यारा लगता, लेकिन बहरहाल अब तो सिल गए हैं। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस मेहमान बन के ही गुजार दी पूरी ईद। ईद वाले दिन भी कोई कुकिंग नहीं की, फिर ईद के दूसरे दिन भी मैंने कोई कुकिंग नहीं की। और ये था ईद का तीसरा दिन और फिर यहाँ पे भी मक्की पाए बना रहे थे, ये रात को उन्होंने ना बॉईल करके रखे थे। और ये था फिर अगला दिन, मतलब कि तीसरा दिन। यहाँ पे हेल्पर आई नहीं थी और मैंने सारा काम कर लिया था। मैं दिखा रही हूँ कि घर साफ़ सुथरा हो चुका है, मक्की अभी सो रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे थे और मैंने यहाँ पे सारे काम ख़त्म कर दिए थे और बादल थोड़े थोड़े छाए हुए थे। तो बस कुछ ये माहौल था ईद के तीसरे दिन वाला। तो एक मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ईद पे ना मैंने यहाँ पे अपने फ़िश एक्वेरियम में एक थोड़ी सी डेकोरेशन की थी ईद के हिसाब से।
थी कि जो हमारे टीवी लाउंज की खिड़की है ना वो एवरी में खुलती है, मक्की ने जहाँ पे अपने परिंदे रखे हुए हैं। तो मैं इसका शीशा आगे करती हूँ वो हटा देते हैं, मैं आगे करती हूँ वो हटा देते हैं। मैं कहती हूँ कि इनकी ना स्मेल आएगी जो इन्होंने गन डाल रखा है। तो मक्की कहते हैं कि अब अगर तुमने यहाँ से शीशा मतलब आगे किया ना तो मैं बाहर से तुम्हारे पौधे तोड़ दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगी, अच्छा सही है, प्रॉमिस अब नहीं करूँगी। और क्योंकि वो ना एसी की कूलिंग वहाँ पे जाती है ना गर्मी की वजह से, वो कहते हैं मेरे परिंदों को गर्मी लग जाएगी, तो तुम ना यहाँ पे खिड़की खुली रहने दिया करो, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा रहता है। जब हमारे रूम में एसी चल रहा होता है ना तो सामने ही खिड़की है बच्चों के रूम की और उसके सामने ही खिड़की टीवी लाउंज की है, तो वो फिर डायरेक्ट ठंडी हवा वहाँ पे जा रही होती है। तो बस फिर कुछ इसी तरह से खटपट हुई थी हमारी। देखें एक भी नीचे हड्डी है नहीं है ना, यही कमाल होता है। और बस जनाब वो बना रहे थे पाए, और ईद के दूसरे दिन उन्होंने पाए बनाना शुरू किए थे, मतलब ईद की सुबह को उन्होंने जलाना शुरू किए थे। ये भी एक लंबी स्टोरी है यार, कभी लंबी वीडियो होगी ना उसमें सुनाऊंगी, या फिर कोशिश करती हूँ सुनाने की, लेकिन वीडियो का एंड हो गया अब ये बस धमाल डालते हुए कि मैंने इतने अच्छे पाए बना लिए। वैसे गंदा बहुत किया था इन्होंने मेरा घर। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो ईद के दूसरे दिन की और तीसरे दिन की। तो बस जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।